नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आईयूपीएसी नामकरण। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं तो एक वर्ड आता है कि आईयूपीएसी। ठीक है, नामकरण। ठीक है, या फिर कहीं ऐसे बोलता है कि नामकरण कीजिए आईयूपीएसी मेथड द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे इसका नाम लिखेंगे किसी भी कार्बनिक यौगिकों का, और स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, लेकिन आप लोग कंटिन्यू जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक बार जो वीडियो समझ में आने लगा, एक बार लिखना आपको आ गया, तो बहुत ही मजा आएगा आपको लिखने में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपको ये पूछ दिया जाए कि कार्बन है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? या फिर 2 कार्बन, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? या फिर ये बोल दिया जाए कि जैसे यहाँ पे CH2 है, CH2 CH2, यहाँ पे OH जुड़ा है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट देख लीजिए, कोई कोई सा भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, जनरली, तो उसका नाम क्या होगा? ऐसे नामकरण का मतलब ये होता है कि नाम लिखें कैसे। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको कुछ इसमें एक गिनती होती है। ठीक है, केमिस्ट्री का गिनती आप लोग को पता है। जैसे कि एक एक को इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? मेथ। ठीक है, दो दो क्या है? 2 कार्बन का नाम है। जैसे एक कार्बन है मतलब ये वाला। ठीक है, 2 मैं पहले लिख दे रहा हूं, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 2 कार्बन रहेगा। 2 कार्बन का क्या मतलब कि एक कार्बन ये और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन। 3 कार्बन का क्या मतलब कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे जुड़ा हो। 4 का क्या मतलब? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो जब 2 कार्बन एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं एथ। अभी आप लोग देखिए, अभी स्टार्टिंग है, पूरी बात एक साथ नहीं पता चलेगी, कंटिन्यू देखिए। 3 कार्बन रहेगा तो इसके हम लोग बोलेंगे प्रोप। ठीक है, 4 को बोलते हैं हम लोग ब्यूट। 5 को क्या बोलेंगे? पेंट। 6 को हेक्स। ये सब याद कर जाइए, बहुत ही आगे बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। 7 के लिए हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए डेक। ये याद कर जाइए, ये जो गिनती है इसकी केमिस्ट्री की, ये इसको याद कर लीजिए। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला स्टेप यही होने वाला है, काउंटिंग का। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, DC। जी हाँ दोस्तों, ये तो हो गया काउंटिंग। ठीक है, अब आते हैं अपने काम पे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? आप लोग को पता है कि कार्बन जो होता है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, इसकी संयोजकता 4 होती है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कार्बन है और हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड तो बनेबे करेगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या है? कार्बन एक है, तो एक के लिए क्या यूज करेंगे? मेथ। ठीक है, मेथ हो गया। ठीक है, अगर यही 2 कार्बन हो, 2 कार्बन, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। आप लोग को इतना तो पता है ना कि कार्बन जो 4 बॉन्ड बनाता है तो इसमें कैसे 4 बॉन्ड होगा। देखिए मैं बता रहा हूं,
1 2 3 4 इस कार्बन का ये हो गया, ठीक है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए भी हो गया। तो आप लोग को ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब कार्बन कितना है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, मेथ। 2 कार्बन के लिए यहाँ पे एथ, ठीक है, एथ। ठीक इसी प्रकार अगर 3 कार्बन है, ठीक है, 1 2 और तीसरा कार्बन, तो इसके लिए क्या यूज होगा बताइए आप लोग, मैं बताया था ना। 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, इसके लिए यूज होगा प्रोप, ठीक है। इसी प्रकार का 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ऐसे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पूरा नाम अभी नहीं लिखाया गया है, ठीक है। पूरा नाम लिखने के लिए आपको एक बात और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन इसमें आप आती है कि बात आती है सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त कार्बन, ठीक है, संतृप्त वाला, संतृप्त, इसमें आता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंध। आपको अगर ये वीडियो चाहिए एकल बंध बनता कैसे है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड का मतलब क्या कि ये कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच एकल बॉन्ड हो, ठीक है। और जब एकल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच, तो जो हम लिखे हैं ना ये वाली, इसके पीछे मतलब प्रत्यय में हम एन जोड़ देंगे, एन, एन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ, जैसे मेथ है सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल ट्रिपल में आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझिए, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे इसमें, मेथ के संग एन जोड़ देंगे। अब इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथ जोड़ एन, मेथेन। अब ये इसका पूरा नाम हुआ। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। दो है तो दो के लिए क्या यूज करते हैं, एथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, एन। आप लोग को संधि विच्छेद तो आता ही होगा, ठीक है, करने और उसके बाद जोड़ने के लिए भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एथेन। ठीक इसी प्रकार प्रोप है, इसमें एन जोड़ देंगे, आ जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो ये हो जाता है सिर्फ सिंगल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अब इसमें जब आ जाता है डबल ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि ये कार्बन है हमारा, कार्बन है और कार्बन 1 2 और दूसरे वाले ये डबल बॉन्ड हो गया, इसके संग हाइड्रोजन दिखा दीजिए, इसकी संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 और 1 4, 1 और 2 3 और 1 4 और 2 और 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि एक बॉन्ड होगा 1 2 3 और 4 पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता, हाइड्रोजन 1 2, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता, ठीक है, CH3 1 और 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कितने पहले कार्बन देख लीजिए 1 2 3, तो क्या लिखेंगे 3 के लिए, प्रोप। यहाँ भी 3 कार्बन है तो प्रोप। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो बात आती है हमारे असंतृप्त, 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 जिसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो गया। इसमें 2 टाइप का होता है संतृप्त वाला, एक होता है डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध, ठीक है, और एक होता है त्रिबंध। अगर आपको एक बंध, 2 बंध, त्रिबंध कैसे बनता है इसकी वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो जो डबल बॉन्ड होता है ना कार्बन कार्बन के बीच ऐसे,
ठीक है। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं प्रत्यय में, इन। इन अगर त्रिबंध है ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें हम लोग लगाते हैं आइन। एक एक स्टेप आपको बता रहा हूं ताकि अच्छे तरह से समझ में आए, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाए, लेकिन आप लोग एक बार समझ जाएंगे तो हमेशा लिखने में आसानी होगी। ठीक है। तो एक बंध रहेगा तो क्या लगाएंगे प्रत्यय में, प्रत्यय आप लोगों को पता है ना, हमेशा पीछे ही लगाते हैं। ठीक है। जैसे एथ, उसके बाद पीछे लगा देंगे तो एन, एथेन हो गया। प्रोप हो गया, एन लगा देंगे प्रोपेन हो गया। यही बात जब यहाँ पे डबल बॉन्ड की आएगी तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इन। एक एक स्टेप बताएंगे आपको। तो क्या हो जाएगा, प्रोप जूर इन, क्या हो जाएगा, प्रोपिन। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे त्रिबंध है, ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन लगाएंगे तो प्रोप जूर आइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन। ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं नॉमेनक्लेचर। हाँ, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोग को। आप लोग घबराइएगा मत, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा और हर चीज बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये तो आपको स्टार्टिंग है, ये न्यू है आपका कि लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। बाकी सब पार्टीशन जो होगा, ब्रांच जो होगा, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कार्बन की संख्या गिनती आना चाहिए। जैसे कार्बन एक है, एक कार्बन एक, तो इसको बोलेंगे हम लोग मेथ। एक कार्बन है तो इसके संग 4 हाइड्रोजन, देख रहे हैं यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे मेथ। अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे एथ। 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ऐसे 10 तक याद कर लेंगे किसी भी हालत में। ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि हमको, जैसे यहाँ पे है मेथ हो गया, तो इसके बाद हम प्रत्यय में लगाएंगे क्या। ठीक है। तो जब हमारा सिंगल बॉन्ड रहे, कार्बन के संग जो भी जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, या फिर कुछ और आगे जुड़ सकता है, तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है कि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच है तो इन लगाएंगे। जैसे यहाँ एथ है, 2 कार्बन है तो पहले एथ लिख लेंगे, क्योंकि 2 कार्बन के लिए एथ होता है, और उसमें क्या लगाएंगे, एन, तो हो जाएगा एथेन। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और इसमें लगेगा क्या, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लग जाएगा तो प्रोपेन हो जाएगा। अगर यही कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, तो इन लगेगा। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। और जब डबल बॉन्ड हो तो क्या यूज होगा, यहाँ पे देख रहे हैं मैं लिखा हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो आइन। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो इन, तो प्रोपीन हो गया। अगर यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, तो प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं वो हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान में चला गया, तो सिंपल सिंपल है कार्बन कार्बन के बीच। लेकिन अगर यहीं पे जैसे कि, ठीक है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आके जुट गया, ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 यहाँ पे नहीं रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे इस टाइप को हो, यहाँ पे ओ आके जुट गया। ठीक है। अगर ओ न रह के यहाँ पे अगर कोई और ग्रुप जुट गया हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे CH3 CH CH3। ठीक है। अगर यहाँ पे OH जुट गया हो, या फिर कोई और ग्रुप आगे जुटा हो, तब इसका हम लोग कैसे लिखेंगे नोमेनक्लेचर, तो आगे सब मैं बताने वाला हूं, बस आप लोग धीरज बना के देखते रहिए। ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफी, आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन आपको मन में अगर फंस रहा हो, या फिर नहीं आ रहा हो समझ में, या फिर इसमें कहीं प्रॉब्लम हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, और मैं जरूर से जरूर आपको एक अलग से नई वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप रेगुलर स्टडी करते रहें। थैंक यू।